हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल की ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी, और इसमें आज हम अलग टाइप, कुछ नए टाइप, अच्छे टाइप पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको आज जो टाइप बताने वाला हूँ वो उसका उत्तर बिना पेन को हाथ लगाए आपको निकालते बताऊंगा। पेन को हाथ लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बस देखना है और आपको उत्तर बताना है। इस तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक है। यदि इस तरीके से हमने हर चैप्टर को पढ़ना चालू कर दिया, हर चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी जो मैथ्स है बहुत सिंपल हो जाएगी, ठीक। तो दोस्तों आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वर्ग और वर्गमूल की आज की क्लास। लेकिन हाँ, इससे पहले आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, और यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें बस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आज का सबसे पहला जो टाइप है ये कौन सा है? थर्ड टाइप है। तीसरा 2 टाइप ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुका है, तो ये आज का टाइप है तीसरा। और इसमें जो सवाल बनेंगे इसके लिए ट्रिक क्या है आप ये देख लो, ठीक है। ट्रिक आपको पता है तो आप एक झटके में निकाल लोगे, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है प्लस मतलब बड़ा, माइनस मतलब छोटा। रटने वाली जरूरत नहीं है, पहले से पता है, ठीक है। माइनस मतलब छोटा होता है और प्लस मतलब बड़ा। अब ये ट्रिक इन सवालों में कैसे काम करेगी, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे प्लस है या फिर माइनस है। तो इसमें प्लस है, ठीक है। हो सकता है इसकी जगह माइनस भी आ सकता था, ठीक है, तो उसका आंसर कुछ और आता। लेकिन यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पर भी क्या है प्लस है, यहाँ पर भी क्या है प्लस है। माइनस से भी आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि प्लस है तो उसका उत्तर कौन सा आएगा? तो जो बड़ी संख्या आएगी वो उसका उत्तर आएगा, ठीक है। बड़ी संख्या कैसे आएगी तो आप उसको देखो, ठीक। अब इस टाइप के प्रश्न जब भी दिखे, अंडर रूट के अंदर 20 प्लस, फिर अंडर रूट में 20, फिर प्लस अंडर रूट में 20 प्लस डेस डेस डेस, मतलब इन्फिनेटिव तक जाएगा ये, ठीक है। अनंत तक मान लो से सीरीज ये जाती है। तो क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या है ये वाली, ठीक है, इस संख्या को तोड़ लेना है, ठीक है। ये जो 20 है इसकी जगह मान लो ये है, इनको क्या करना है? तोड़ लेना है। तोड़ना कैसे? इसके गुणनखंड इस तरीके से करना है कि 2 गुणनखंड जब हो तो उनके बीच का अंतर कितना? 1 हो खाली, ठीक है। देखो जैसे कि इसको मैं तोड़ता हूँ तो 4 पंजे 20, ठीक है। 4 पंजे ये 4 गुणित 5, ठीक है। 4 पंजे 20 होता है, ठीक है। 4 में 5 में गुणा करेंगे वापिस ही आएगा, तो इसको ऐसे तोड़ लिया, ठीक। अब इसमें इसको से कि अब इसमें उत्तर कौन सा है ये देखो। यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या 4 और 5 में बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है, तो ये आपका क्या है? उत्तर है। मतलब आपका जो आंसर है वो कितना है? यहाँ पे आपका 5 है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे कई लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 20 है, ठीक है, तो ये 5 गुणित 4 ये भी 20 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 10 गुणित 2 ये भी 20 होता है, ठीक है, ये भी 20 होता है। तो कई लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये गुणनखंड नहीं करना है। मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ का इनका जो अंतर है वो कितना होना चाहिए? 1। अंतर उनके बीच का केवल कितना हो? 1 हो। 4 और 5 का जो अंतर है कितना है? 1 है, ठीक है। तो अंतर को ध्यान रखना है, ठीक। तो इस तरीके से तो गुणनखंड करोगे ना, तो जब भी इसे की गुणनखंड करते हो तो उसकी एक संख्या मान लो आई तो उसकी जस्ट पहले वाली संख्या आएगी, ठीक है। मतलब गिनती के हिसाब से आएगी। मान लो 6 है तो 6 के बाद में 7 आएगा यदि तोड़ते हो, ठीक है। मान लो इसको तोड़ा, देखो इसको अब जैसे इसका आंसर निकाल के देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। 12 है, 12 को तोड़ो 2 भागों में, तो जिसमें अंतर 1 हो, तो कैसे तोड़ेंगे इसको? तो यहाँ पे 3 गुणित 4, 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12, तो इनका अंतर कितना है? 1 है। क्लियर है? मतलब आपने सही तोड़ा उसको। अब इसका जो उत्तर होगा इस सवाल का, पूरे सवाल का, वो कितना होगा? तो वो आपका यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ये वाला क्या है? प्लस है, तो ये बड़ी वाली संख्या प्लस, प्लस मतलब बड़ा, ठीक है। प्लस मतलब बड़ा, ये 3 छोटा वाला है तो ये बड़ा है, तो आपका उत्तर कितना है? 4, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक। तो इस तरीके से निकल जाएगा। अब इसका निकाल लो, ठीक है, बहुत सिंपल निकाल सकते हो। 7 8 56,
7 8 56, इस तरीके से ये हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो 8 इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये है। अब मान लो से कि यहाँ पे माइनस होता, यदि मैं यहाँ पे लगा दूं माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस। अब इसका उत्तर क्या आएगा, तो यदि माइनस है तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। छोटी वाली संख्या आएगी ये वाली, ठीक है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये 7। माइनस आए तो छोटी वाली संख्या लेना है, प्लस आए तो बड़ी वाली संख्या लेना है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होगा। उसके बाद देखते हैं उससे कि अगले सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, ये वाला जो टाइप है, इसकी जो ट्रिक है ये देख लो। इसकी ट्रिक क्या है, जब भी इस टाइप का सवाल आए, बीच में प्लस माइनस कुछ भी ना हो और डायरेक्ट गुणा में हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जो लिखा वही उत्तर, ठीक है, जो लिखा वही उत्तर, जो आपको दिख रहा है वही आपका उत्तर है, ठीक है। कैसे, अब देखो यहाँ पे इस पूरे सवाल में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, आप खुद ही बताइए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिखा हुआ रूट के अंदर 3 3 3 3, ठीक है। तो 3 3 3 3 ये बार बार से रिपीटेशन हो रहा है, 3 3 3 3, मतलब आपका जो आंसर क्या है, अल्टीमेट आपका जो आंसर है ये वो क्या है, 3 है। आपका आंसर कितना है, 3 है, ठीक है, क्लियर। अब ये कैसे हुआ तो ये आपको बताऊंगा मैं, 3 कैसे आया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इस पूरे को, ये इनफाइनाइट हो रहा, ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करें, इसको पूरे को x मान लें हम, ठीक है, इसको पूरे को x मान लें। यहाँ पे इसको हटा रहा हूं मैं, इसको पूरे को x मान लें। मान लो से कि यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे 3 अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3, तो इस तरीके से ये है। और इस पूरे को क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया, ठीक है, x माना। अब यहाँ पे क्या रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, एक ही काम कर सकते हैं, क्या वर्ग कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर किया और यहाँ पे भी स्क्वायर किया, ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि यहाँ का जो बड़ा वाला एक स्क्वायर है वो स्क्वायर हट जाएगा, क्यों, कि यहाँ पे रूट हट जाएगा इस स्क्वायर से, ठीक है, स्क्वायर हटेगा और ऊपर वाला रूट हटेगा, केवल एक ही रूट हटेगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 3 और बाकी ये रूट ऐसा कैसा रहेगा अंदर 3, फिर 3, यहाँ पे तो अनलिमिटेड है, ठीक है, यहाँ अनलिमिटेड है और भी 3 3 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे है क्या, आपने क्या करा था कि इसको अंडर रूट के अंदर 3 3 3 3, इसको क्या माना था आपने, केवल एक्स माना था, स्क्वायर तो बाद में किया था, ठीक है, एक्स माना था इसको, ठीक। तो यहाँ पे भी तो अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3, इस तरीके से कोई लाइन जा रही है, इसका मतलब ये वाला x है तो ये वाला भी तो x है, इस 3 को हटा लो बाहर वाले को, तो ये क्या है, पूरा x ही है, क्योंकि इसको हमने क्या माना था, x माना था। तो इसकी जगह हम लिखते हैं क्या, x, ठीक है, इसकी जगह हम लिखते हैं x, यहाँ पे ये x और यहाँ पे ये 3 और इधर की साइड क्या है, यहाँ पे ये x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर। तो इस x से x कटा तो x बराबर आपका कितना आया, ये x बराबर कितना आया, 3। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर आया कितना, 3 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप हल करोगे तो भी आपका उत्तर 3 आएगा। इसका मतलब आपको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे जो लिखा है बस वही आपका उत्तर है, क्लियर। मात्र 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना है और आपको बता देना है और टिक लगा देना है, गोला लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आया आपका। अब आपको ये सारे सवाल बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्यों, ऑलरेडी क्लियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी इसे भी देख लो, बता देता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर आपने बता ही दिया होगा, कितना होगा, इसका 12 है, क्योंकि जो लिखा वही इसका उत्तर, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना है, तो आंसर है इसका 12, क्लियर। कैसे आया, तो ऐसे आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेसिक बताया, ठीक, क्लियर हुआ होगा आपको यहाँ पे ये पूरा। और मान लो नहीं हुआ तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख ले इसको, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो अब यहाँ पे हम इसका आंसर कितना है, तो इसका 20 है, ठीक है। इसमें कितना लिखा, 13 है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है कितना है, 13 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बस आपको समझना है कैसे आया, उसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे एक को मैंने बताया, चलो एक और उसे आपको समझा देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को बता देता हूँ।
यहाँ पे बेसिक तरीके से कैसे निकालना, जैसे ये निकाला वैसे वैसे ये कैसे निकालना है। इस पूरे को मान लिया अपन, हमने क्या x, तो यहाँ पे ही मान लेता हूँ मैं x, ठीक है। इस पूरे को क्या x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर वाला क्या होगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा। तो अपन डायरेक्टली लिख लें कि यहाँ पे ये 12 है, ठीक है, और अंडर रूट में ये 12, फिर अंडर रूट में फिर 12, फिर अंडर रूट में फिर 12, इस तरीके से ये जाया करेगा क्योंकि अनलिमिटेड तक, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये रूट के अंदर है और ये रूट के अंदर है, इसमें इस पूरे में और इस पूरे में कोई फर्क है, केवल 12 के अलावा कोई भी फर्क नहीं, पूरा वही है, ठीक है। इसका मतलब ये x के बराबर है तो ये भी x के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लिखो और इस पूरे की जगह यहाँ पे क्या लिखो, x लिखो, ठीक है, x लिखो। और इधर की साइड क्या है, x स्क्वायर, इस x स्क्वायर से एक x यहाँ पे कटा, ठीक है, यहाँ पे 2 थे, x स्क्वायर था, यहाँ पे x था, x से कटा। तो अब यहाँ पे कितना है 12 और इधर कितना है x, मतलब x बराबर आपका उत्तर कितना है 12 है, क्लियर। अब इस तरीके से सब निकाल लेना है, लेकिन आपको बेसिक तरीके से करना नहीं है, ठीक है। तब करना है जब आप ट्रिक भूल जाते हो, ठीक है। जब मान लो से ट्रिक आपको याद नहीं रही कि जो इसके अंदर लिखा वही आपका उत्तर है। यदि आप बाई चांस कभी भूल गए, वैसे भूलोगे नहीं लेकिन भूल गए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई से इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वो भी से की क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बस पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा प्रश्न है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, और आपके सामने क्वेश्चन है, प्रश्न है पहला, और ये प्रश्न आपको क्या दिया है, देखो ये 5 है, 5 की घात 1/2 है, फिर यहाँ पे डॉट लगा है, डॉट का मतलब होता है कि गुणा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 लिखा है और इसकी घात 1/4 है, फिर यहाँ पे डॉट है, फिर यहाँ पे लिखा है 1/8, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपको दिया है और आपको बोला है कि इसका आंसर, इसका मान निकालें, मान ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या करना है इसको, जब मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे अंडर रूट में जो x है, इसको मान लो से मैंने ऐसा लिख दिया है x की घात 1/2, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि x की घात 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट में x, या अंडर रूट में x बराबर होता है x की घात 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से ये या फिर ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको भी अंडर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं, इसको 5 को, ये करणी का मतलब होता है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा 1/4, 1/4 का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लो से कि ये 5 लिखा है तो इसकी घात 1/2 गुणित 1/2, ऐसा कर सकते हैं 1/4 को, ठीक है। मतलब 1/2 का मतलब होता है रूट, फिर 1/2 का मतलब होता है फिर इसका भी रूट, मतलब डबल रूट के अंदर है, 2 रूट के अंदर है, 2 करणी के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब एक करणी तो ये ऊपर वाली और दूसरी एक और लगा लो तो डबल करणी हो गए, डबल रूट हो गया, तो यहाँ पे लिख दो 5, तो इसका काम हुआ ये, ठीक है। अब ये है 8, इसका मतलब ये है कि ये रूट के अंदर रूट है, उसके अंदर फिर ये, मतलब यहाँ पे ये 5 है, 5 है, ये डबल रूट हुआ और यहाँ पे 1/2 और लगा दिया, तो यहाँ पे 5 3 रूट के अंदर है, 1 2 3, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये 8 है यहाँ, ठीक है। तो 3 रूट के अंदर है, तो इसका मतलब 2 रूट तो है, 1 रूट और लगा लो यहाँ पे और यहाँ पे 5 लिख दो, तो 3 रूट के अंदर ये हो गया। 1/8 की घात का मतलब ये है कि 3 रूट के अंदर कोई संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आपको हल करना है, ठीक है, इसी को आपको हल करना है। तो अब यहाँ पे इसमें भी से यहाँ पे इनफाइनाइट लगा है, ये अनंत तक है ये श्रेणी, ठीक है। ये श्रेणी कहाँ तक है, अनंत तक है, तो यहाँ पर भी ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब ये बताओ मेरे को, जो इससे पहले मैंने सवाल बताया आपको उसमें और इसमें क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है, बस ये है तो वो डायरेक्ट इस रूप में दिए हुए थे और ये सवाल इस रूप में दिया है, इसे आपको ऐसा बनाना पड़ा, ठीक है। बाकी है क्या, वही, इसका मतलब जो लिखा वही उत्तर, यहाँ पे जो लिखा है 5 वही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आपका उत्तर है। तो आपको जब भी ऐसा दिखे तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो लिखा यही आपका उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे 5 5 5 लिखा, 5 आपका उत्तर है, यहाँ पे 6 6 6 लिखा तो 6 आपका आंसर है, ठीक। तो इस तरीके से ये देखो। अब एक सवाल और
इसमें का लेके देखते हैं। देखो दूसरा पार्ट, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे लिखा है 8, ठीक है, 8 लिखा है और इसकी पावर 1/2 लिखी है। फिर यहाँ पे डॉट, फिर 8 1/4, 8 1/8, फिर डॉट यहाँ पे 1/8 की घात 1/16, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रूट का मतलब होता है जस्ट डबल होते जाना, ठीक है, जस्ट डबल होते जाना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो, ये 1 रूट के अंदर होगा, ये 2 रूट के अंदर होगा, ये 3 रूट के अंदर होगा, ये 4 रूट के अंदर होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे x की घात 1/2 मतलब 1 रूट, फिर यहाँ पे गुना 1/2 मतलब 2 रूट, ठीक है, 2 रूट। तो यहाँ पे 1/2, 1/2 गुना 4, इसका मतलब 4 है तो 2 रूट है। और यहाँ पे और लगा दिया मैंने 1/2, तो कितना है 3 रूट, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 1/8 का मतलब क्या होता है 3 रूट, और 16 इसका डबल हो गया तो 4 रूट। तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे कि ये जो 8 है ये इस रूट के अंदर है, ठीक है, और ये वाला है ये डबल रूट के अंदर है। इसका मतलब यहाँ पे ये डबल रूट लगा और ये 8 लगाया, ठीक है। अब ये 8 है मतलब 3 रूट के अंदर है, और ये 16 है मतलब 4 रूट के अंदर है। इस तरीके से यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है और आपको निकालना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये हल करना है और इसका जो आंसर है बहुत सिंपल तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसका से देख लो, ये पहले जैसा ही प्रश्न बन गया, ठीक है। जिससे पहला था प्रश्न जो मैंने बताया वैसे ही बन गया। मतलब यहाँ पे इसको जो दिख रहा है, जो लिखा वही उत्तर, ठीक है, जो लिखा वही उत्तर। तो इसमें क्या लिखा है 8 8 8 8, मतलब आपका उत्तर कितना है, आंसर कितना है, तो 8 आपका आंसर है, ठीक है। ये 8 आपका क्या है, आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से ऐसे सवालों को बहुत सिंपल तरीके से, मतलब से कि ऐसा मानो कि केवल अपने को देख के उत्तर बता दो बस, बाकी कोई किसी प्रकार का कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। सवालों को बस सरल बना दो, बस मैथ सरल बन जाएगी और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये अब बढ़ते हैं हम अगले टाइप की ओर, और अगला टाइप भी कुछ ऐसा ही है, बस इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये है, अब देखो यहाँ पे अगला टाइप मैं बता रहा हूँ, वो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और वो ये है, प्रश्न है, इसमें दिया है अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, ठीक है। और आपको ये बोला है कि इसका मान निकालें, ठीक है, मान निकालें। ये तो अब इसका मान निकालना है, तो आप ये मत बोल देना कि यहाँ पे जो लिखा है वही उसका उत्तर है, तो इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे इन्फिनिटिव लगा हुआ नहीं है, ऐसा इन्फिनिटिव लगा हुआ नहीं है, मतलब अनंत तक नहीं है। यहाँ पे अनंत तक था, यहाँ पे क्या था अनंत तक लिखा हुआ था, ठीक है। ये अनंत तक है, ये अनंत तक नहीं है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लिखा हुआ उसका उत्तर नहीं होगा। तो अब क्या होगा, तो इसको क्या करना है, जैसे ये लिखा है ना उसको इस रूप में लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको इस रूप में लिख देना, क्यों, ये 1 रूट के अंदर है 3, तो इसका मतलब हुआ ये कि 8 की ये 3 की घात 1/2, ठीक है। फिर डॉट लगाया, फिर ये 3, 1 और 2 रूट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की घात कितना लगाना है 1/4, क्योंकि 2 रूट के अंदर हो तो फिर घात कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। उसके बाद फिर डॉट, फिर ये 3 यदि से कितने 1 2 3 रूट के अंदर है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 1/8, मतलब जस्ट डबल होता जाएगा उसका ये जो घात है बटे में, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ाते जाना, डबल करते जाना। अब ये देखो यहाँ पे ये 3 है, घात जब से कि अलग अलग है, लेकिन जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। गणित का केवल एक ये नियम है, इसको ध्यान रखना है कि आधार समान है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगी। तो आधार को अपन एक बार लिखना है और घातों को क्या करना है, जोड़ देना है, मतलब 1/4 प्लस 1/2, ये 1/2, 1/4 प्लस 1/8, ठीक है। अब इसको हल कर लो, केवल ये वाले जो घात है ना इस घात को हल कर लो। तो घात को हल करेंगे हम तो क्या आएगा, ये 3 है, ठीक है। ये आधार कितना है 3 है, ठीक है, आधार को 3 दिया। और यहाँ पे पूरे का एलसीएम कितना आएगा, तो इसका पूरे का एलसीएम आएगा 8, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। तो एलसीएम यदि नहीं आता है
तो आपसे कि इसको अलग से करके देख लेना यहाँ पे इस तरीके से 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, तो इनमें ऐसी संख्या देखना है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। ठीक है, तो कौन सी संख्या ऐसी 2 का भाग चला जाएगा, 8 में चला जाएगा, 4 का भी 8 में चला जाएगा और 8 का भी 8 में चला जाएगा। मतलब 8 ही ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी का भाग, तीनों का भाग चला जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब 8 को हम यहाँ पे रखते हैं तो 2 से 8 कटेगा तो 2 चौक 8, मतलब कितना आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे इधर इसके 2 के ऊपर कितना 4 प्लस, अब यहाँ पे इस 8 को, ये 8 को यहाँ पे रखते हैं तो 4 गुना 8, तो 2 यहाँ पे प्लस करो इस 1 की जगह। उसके बाद में फिर 8 के ऊपर 8 रखते हैं तो 8 से 8 कटेगा, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा प्लस 1। मतलब आपका जो आंसर आया 3 की घात कितनी आएगी 4, और ये 2 6 और 1 7, मतलब 7/8। तो ये आपका उत्तर है। ठीक है, मैं सही तरीके से लिख देता हूँ उसको, 3 की घात 7/8। ठीक, ये आपका उत्तर है। तो ऐसे प्रश्न आए जब भी, यहाँ पे 3 की जगह कुछ भी आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली जो प्रोसेस है वो हमेशा यही रहेगी। यदि यहाँ पे मैं लिख दूं इस 3 की जगह से लिख दूं मैं कितना 5 लिख दूं या 4 लिख दूं। ठीक है, 4 लिख दिया तो क्या होगा, घातें तो उतनी ही आएगी। ठीक है, बस ये आधार बदल जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा, ये घात के ऊपर है ये वाला पूरा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। बाकी घातें तो करना वैसे ही। ठीक है, घातें से वैसे ही हल करना है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आए तो आपको ऐसे हल कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से हमने यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल क्लियर किया और बहुत अच्छी तरीके से आपको एक एक चीज पूरी से बताई यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लें, एक बार नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। ठीक है, जितना ज्यादा शेयर करोगे आपका कंपटीशन उतना ज्यादा बढ़ेगा और उतना ही आपकी स्टडी है वो एक्टिव होगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।